हाय गाइज, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू सरस्वती एकेडमी में। आज हम बात करने जाएंगे किस तरह से हम भौतिक राशियों के मात्रक को आसानी ढंग से बना सकते हैं। तो सबसे पहले समझना होगा आपको भौतिक राशियाँ क्या, भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियाँ तो हम जानते हैं, पढ़े हैं, भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है, मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। अतः हम देखेंगे मूल राशियों को। मूल राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की होती हैं। मूल राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की होती हैं। जैसे पहला लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होगा? मीटर होगा। लंबाई का मात्रक क्या होगा? मीटर होगा। द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक होगा क्या? द्रव्यमान का मात्रक होगा किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक होगा किलोग्राम। समय, समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। ताप, ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। विद्युत धारा, विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पीयर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर होता है। और ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला। और अंतिम जो है पदार्थ की आणविक मात्रा, पदार्थ की आणविक मात्रा, पदार्थ की आणविक मात्रा। पदार्थ की आणविक मात्रा का जो मात्रक होता है क्या होता है? मोल होता है। अतः हम कह सकते हैं मूल राशियों की संख्या कितनी होती है? मूल राशियों की संख्या, मूल राशियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। मूल राशियों के मात्रक को हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। पहला लंबाई, दूसरा का द्रव्यमान, तीसरा का समय, चौथा ताप, पांचवा विद्युत धारा, छठवां ज्योति तीव्रता, सातवां पदार्थ की आणविक मात्रा। अतः लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, ताप का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला, पदार्थ की आणविक मात्रा का मात्रक क्या होगा? मोल होगा। मीटर को एम से प्रदर्शित करेंगे, किलोग्राम को केजी से प्रदर्शित करेंगे, सेकंड को एस से प्रदर्शित करेंगे, केल्विन को के से प्रदर्शित करेंगे, एम्पीयर को ए से प्रदर्शित करेंगे, कैंडिला को सीडी से प्रदर्शित करेंगे, मोल को हम मोल लिख देंगे। अतः मूल भौतिक राशियां कितनी प्रकार की होती है? भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां किसे कहते हैं? ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, उसे मूल राशियां कहती हैं। अतः मूल राशियां स्वतंत्र राशियां होती हैं। इनको प्रदर्शित करने के लिए किसी अन्य राशियों के पास नहीं जाना पड़ता, किसी की जरूरत नहीं होती। लेकिन व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक। अतः मूल राशियों की संख्या कितनी है? सिर्फ 7 है। और व्युत्पन्न राशियों की संख्या कितनी हो सकती है? लगभग 700 के करीब हो सकती है। किसकी? व्युत्पन्न राशियों की। व्युत्पन्न राशियों की संख्या लगभग 700 है, जबकि मूल राशियों की संख्या कितनी है? सिर्फ 7। इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। अतः आप ये देख लिए हो, इसके द्वारा हम कैसे मात्रक को हम निकालेंगे उसको बताएंगे। ध्यान दीजिएगा। जैसे पहला हम लेते हैं, हमें सिर्फ मात्रक पढ़ना है। इस वीडियो में हमें सिर्फ मात्रक सीखना है। जैसे क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा? क्षेत्रफल का पहले हमें सूत्र पता होना चाहिए। बिना फिजिक्स में बिना सूत्र के ज्ञान के न तो हम मात्रक निकाल सकते हैं और न बीमा निकाल सकते हैं। खैर, इस वीडियो में सिर्फ मात्रक को देखेंगे। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई गुणित क्या होता है? चौड़ाई। ए बराबर एल गुणित बी, यही तो सूत्र है। अब यहाँ हमें पता करना है क्षेत्रफल का मात्रक। किसका मात्रक? क्षेत्रफल का मात्रक। क्षेत्रफल का मात्रक बराबर होगा लंबाई का मात्रक। किसका मात्रक? लंबाई का मात्रक गुणित चौड़ाई का मात्रक। लंबाई का मात्रक गुणित चौड़ाई का मात्रक। अतः लंबाई का मात्रक क्या होगा? मीटर होगा। क्या होगा? मीटर। गुणित चौड़ाई का मात्रक क्या होगा?
चौड़ाई का भी मात्रक क्या होगा, मीटर ही होगा। अतः हम कह सकते हैं लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, ऊंचाई का मात्रक मीटर, गहराई का मात्रक मीटर, दूरी का मात्रक मीटर और विस्थापन का मात्रक मीटर होगा। तो यहाँ लंबाई का मात्रक क्या निकल कर आया, मीटर, चौड़ाई का भी मात्रक क्या निकल कर आया, मीटर। तो क्षेत्रफल का जो मात्रक होगा क्या होगा, मीटर स्क्वायर, जिसे हम क्या कहते हैं, अथवा करके हम कह सकते हैं वर्ग मीटर। क्या कह सकते हैं, वर्ग मीटर। आप आसानी से देख सकते हो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, तो क्षेत्रफल का मात्रक बराबर लंबाई का मात्रक गुणित चौड़ाई का मात्रक। तो लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का भी मात्रक क्या होगा, मीटर। मीटर मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ठीक, अगला हम देखते हैं आयतन। आयतन बराबर क्या होता है, आयतन, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो हम पता करेंगे आयतन का मात्रक, किसका मात्रक, आयतन का मात्रक। तो आयतन का मात्रक बराबर फिर वही करेंगे, लंबाई का मात्रक, लंबाई का मात्रक गुणित चौड़ाई का मात्रक, चौड़ाई का मात्रक गुणित ऊंचाई का मात्रक, किसका, ऊंचाई का मात्रक। लंबाई का मात्रक गुणित चौड़ाई का मात्रक गुणित ऊंचाई का मात्रक। तो यहाँ लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर, गुणित चौड़ाई का भी मात्रक क्या होगा, मीटर होगा, गुणित ऊंचाई का भी मात्रक क्या होगा, मीटर। तो मीटर मीटर क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। तो आयतन का मात्रक क्या निकल कर आया, मीटर क्यूब। ठीक, अगला हम देखेंगे इसी तरह से चाल। चाल का मात्रक क्या होगा, पहले देखो सूत्र पता होना चाहिए। फिजिक्स में बिना सूत्र के हम मात्रक नहीं निकाल सकते। सूत्र होता है चाल सही दूरी बटा समय, चाल सही दूरी बटा समय। अब हमें देखो पता क्या करना है, चाल का मात्रक, किसका मात्रक, चाल का मात्रक। तो चाल का मात्रक पहले हिंदी में लिखेंगे, चाल का मात्रक बराबर दूरी का मात्रक निकालोगे, किसका निकाल रहे हो, चाल का मात्रक ना। तो चाल का मात्रक बराबर दूरी का मात्रक बटे समय का मात्रक, किसका मात्रक, समय का मात्रक। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो दूरी का मात्रक अभी बताया था, पुनः देखो, लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, ऊंचाई का मात्रक मीटर, गहराई का मात्रक मीटर, दूरी का मात्रक मीटर और विस्थापन का भी मात्रक क्या होगा, मीटर। तो दूरी का मात्रक क्या होगा, मीटर होगा, क्या होगा, मीटर, बटे समय का मात्रक क्या होता है, देखो सेकंड होता है। इसे हम लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड। मीटर बटा सेकंड को हम बोलेंगे क्या, मीटर बटा सेकंड को हम बोलेंगे मीटर प्रति सेकंड। तो चाल का मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड होगा। चाल का मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड। देख रहे हो कितना सरल है। हमें बस एक चीज पर फोकस करना है, हमें सूत्र पता होना चाहिए और सूत्र के द्वारा हम मात्रक को निकाल सकते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे बीमा को। अरे यहाँ पे आगे हम देखते हैं वेग। वेग बराबर होता क्या है, विस्थापन बटा समय। वेग बराबर होता विस्थापन बटा समय। तो अभी बताया ना, दूरी विस्थापन का मात्रक क्या होगा, बताओ, दूरी विस्थापन का मात्रक क्या होगा, मीटर ही होगा। खैर यहाँ पे हमें लिखना होगा वेग का मात्रक, वेग का मात्रक, वेग का मात्रक बराबर लिखेंगे विस्थापन का मात्रक, विस्थापन का मात्रक बटा समय का मात्रक, किसका मात्रक, समय का मात्रक। तो विस्थापन का मात्रक बटा समय का मात्रक। विस्थापन का मात्रक भैया क्या होगा, मीटर होगा, और समय का मात्रक क्या होगा, सेकंड होगा। तो इसका भी क्या आ गया, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। देखो चाल जो होता है ये भी दूरी तय करता है, विस्थापन भी दूरी नहीं, चाल जो होता है ये भी दूरी को तय करता है, वेग भी दूरी को तय करता है। लेकिन वेग केवल एक सीधी दिशा में जाता है और चाल ऐसे घूम कर जाता है, समझ गए। ठीक, तो वेग बराबर विस्थापन बटा समय। वेग का मात्रक क्या होगा, विस्थापन का मात्रक बटे समय का मात्रक। तो विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर, बटे समय का मात्रक क्या होगा, सेकंड होगा। तो इसको भी हम कर सकते हैं क्या, मीटर प्रति सेकंड, इसका भी मात्रक होगा। चाल और वेग में कोई अंतर नहीं है, बस इतना अंतर है, चाल में भी दूरी तय होती लेकिन दिशा निश्चित नहीं होता है, ऐसे चाहे जैसे घूम कर जाओ चाल होगा लेकिन दूरी तय हुई। लेकिन वेग में जैसे ये एक पिंड ऐसे उछले सीधे यहाँ पर जाए,
इसकी दिशा निश्चित है, दूरी तो ये भी तय किया, लेकिन ये क्या कहलाए वेग। और चाल में होगा क्या, ये ऐसे ऐसे घूम कर जाए, यहाँ उसको भी पहुंचना है, दूरी ये भी तय करेगा, लेकिन दिशा क्या होगी, चेंज होगी। अगला हम देखते हैं त्वरण। त्वरण का मात्रक क्या होगा, त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटा समय या अंतराल, वेग में परिवर्तन बटा समयांतराल, ये त्वरण का क्या है, सूत्र है। इसी को हम कहते हैं a बराबर v माइनस यू बटे का डेल्टा टी, ये इंग्लिश में इसका फॉर्मूला हो गया। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समयांतराल, हमें मात्रक चाहिए तो त्वरण का मात्रक बराबर लिखेंगे, त्वरण का मात्रक बराबर, बताओ वेग का मात्रक अभी क्या लिखवाया, बताओ, मीटर प्रति सेकंड लिखवाया हूं। वेग का मात्रक, वेग का मात्रक क्या होगा, वेग में परिवर्तन का मात्रक या वेग का मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड। समयांतराल हो चाहे समय का मात्रक क्या होगा, सेकंड होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, मीटर प्रति सेकंड, सेकंड क्या हो जाएगा, बताओ, सेकंड सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया क्या, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसी तरह से हम देखेंगे अगला घनत्व। घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे का आयतन, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे का आयतन। ध्यान दीजिएगा, में घनत्व का मात्रक निकालना है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे का आयतन। तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे, लिखेंगे घनत्व का मात्रक बराबर क्या लिखोगे, द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक बटे आयतन का मात्रक, किसका मात्रक, आयतन का मात्रक, ठीक है। तो द्रव्यमान का मात्रक पता है आपको क्या होता है, किग्रा होता है, बटे आयतन का मात्रक अभी लिखवाया था क्या, मीटर क्यूब। इसे हम बताएंगे क्या, किग्रा प्रति मीटर क्यूब। ये किसका मात्रक निकल कर आया, घनत्व का। समझो आराम से, घनत्व का मात्रक बराबर द्रव्यमान का मात्रक बटे का आयतन का मात्रक। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम किग्रा, जिसे केजी से प्रदर्शित करते हैं। आयतन का मात्रक लिखवाए मीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा, बटा में है, इसे प्रति के रूप में बोलेंगे, बोलेंगे क्या, घनत्व का मात्रक बराबर किग्रा प्रति मीटर क्यूब। ठीक, आगे हम देखते हैं बल। बल बराबर क्या होता है, F बराबर यमय रटे हो ना भैया, F बराबर क्या होता है, यमय होता है, सूत्र है। कैसे है बाद में अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इसको। तो बल बराबर होता है, M मतलब द्रव्यमान और A मतलब क्या होता है, त्वरण। तो ये सूत्र है, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो बल का मात्रक हमें पता होना चाहिए, बल का मात्रक, बल का मात्रक बराबर हम लिखेंगे क्या, द्रव्यमान, किसका, द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक गुणित किसका मात्रक, बताओ, त्वरण का मात्रक। किसका मात्रक भैया, त्वरण का मात्रक, त्वरण का मात्रक। ध्यान देंगे, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम गुणित त्वरण का मात्रक अभी लिखवाया था मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, हो जाएगा ये किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किसका मात्रक निकल कर आया, बल का मात्रक। क्या होता है, बल का मात्रक बराबर द्रव्यमान का मात्रक गुणित त्वरण का मात्रक। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम गुणित त्वरण का मात्रक हम अभी निकाले थे क्या, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसको एक करेंगे, बल का मात्रक क्या आ गया, किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, अतः मात्रा निकालना बहुत सरल है, उससे भी सरल बीमा निकालना है। हम उम्मीद करते हैं गाइस आपको वीडियो समझ में आया होगा। ठीक, यदि वीडियो समझ में आया तो इसको आप नोट कर सकते हैं। धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।